Hello, Mrs. May. Oh, hi. Hello, Yuyan. Hey, May. Oh, hello. मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ जो असुंग हाई स्कूल से यहाँ मौजूद हैं। हमारे स्कूल के खबरों ने आपको परेशान किया होगा। हमारे स्कूल को एक प्रिविलेज्ड क्लास बताया गया है। ज्यादातर लोग इसे आजकल चांस कहते हैं। पावरफुल मॉम डैड, दादा दादी या फिर प्रिविलेज्ड क्लास के प्रिंसिपल्स, ये सब सच है। असुंग हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस टॉप क्लास है क्योंकि उन्हें प्रिविलेज मिला है। टॉप कॉलेजेस में रेस बहुत टफ होती है। चिंग डायनेस्टी के वक्त में एक स्कॉलर था जो एग्जाम्स में बार बार फेल हो रहा था, तो उसने फांसी लगाकर जान देने की सोची। लेकिन उससे पहले उसने जेड एम्पीरियस से शिकायत की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी मैं पास क्यों नहीं हुआ? जो मुझसे कम है और लेजी है वो कैसे पास हो गए? ये सुनकर जेड एम्पीरियर ने दो देवताओं को बुलाया। एक था मेहनत का देवता और दूसरा किस्मत का। दोनों के बीच ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट रखा। आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? किस्मत वाला देवता 7 ग्लास पी गया और मेहनत वाला सिर्फ 3 ही ग्लास पी पाया। इस कहानी से एक कहावत बनी, ओनचिल गिसम। किसी की सक्सेस टैलेंट या मेहनत नहीं, किस्मत पर डिपेंड करती है। बकवास है ये। लोग असुंग हाई के बच्चों की किस्मत को प्रिविलेज बोलते हैं। अगर 2 ऑप्शन दिए जाएं तो लोग क्या चुनेंगे? अगर उन्हें किस्मत और मेहनत में से किसी एक को चुनना हो तो वो क्या चुनेंगे बताइए? आज के वक्त में किस्मत मेहनत से बड़ी है। ये बकवास है। किस्मत वाले और प्रिविलेज्ड लोग पहले से ही दुनिया चला रहे कितनी हैं। फालतू बात है। अरे अरे ये क्या हो गया? इसे क्या प्रॉब्लम है? कौन है? कैसी समस्या आ गई? हाँ? गुस्से में क्यों है? ऐसा किसी कोई शक नहीं है क्या? यहाँ कैसे आ गई? झूठी कहानी मत सुनाइए डायरेक्टर। किस्मत से compete करने वाला मेहनत का देवता नहीं था। बल्कि वो इंसाफ का देवता था। उनचिल गिसम की असली सीख यह है कि जिंदगी में किस्मत का रोल होता है, लेकिन सोसाइटी इंसाफ से चलती है। इसीलिए सिर्फ किस्मत से सब कुछ तय नहीं होता। अगर यहां मौजूद टीचर्स और पेरेंट्स को मुझ पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि सारे स्टूडेंट्स इसे याद रखें और अपनी किस्मत के भरोसे ना बैठे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत नहीं रखते अपनी किस्मत को बदलने की। चलो चलो। हाँ जी सर। तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था ना? गुड बाय मिस जी यून सू। बाहर ले जाओ इसे, जल्दी करो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? टीचर रोको उसे। मैं साबित करूंगा
मैं खुद साबित करूंगा। ले जाओ। वो एक अच्छी टीचर है। आप उन्हें अच्छी टीचर मानती हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मिस जियो से लोगों की नजरों से छुपा नहीं पाई। आप खुद को टीचर कहती हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसा कहते हैं? टीचर कौन करता है? क्या है? मिसेस पेक, उसके लिए उनके खास जज्बात और मदद करने की जल्दबाजी ही इस हादसे की वजह बनी है। मिस जी यूनसू उसके साथ सोई थी? क्या आप अपने स्टूडेंट के साथ सोई थी? असुंग हाई का जूनियर स्टूडेंट पेक सुंग यू। अरे क्या कर रहा है? देखो, मार दिया उसे। देखो उसे। रोक रोक रोक। कहाँ भाग रहा है उसे? पकड़ो उसे कोई। तू मार कर भाग गया। हेलो सर, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। एक बाइक वाले ने एक लेडी को टक्कर मार दी। नहीं, वो तो भाग गया। गाड़ी का नंबर? क्या किसी ने गाड़ी का नंबर देखा है? चुंगबुक चोंगजूचा 2418, यही उसकी नंबर प्लेट है। मैंने साइड में लिखा फोन नंबर भी देखा, 0108910276। अरे ये ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये इस तरह सॉल्व होने वाला है। तुम मुझसे बेहतर नहीं कर सकते। तुम भी ये नहीं कर सकते। अरे तुमने ये गलत किया है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करते हैं। हेलो अरे, बच्चों। चलो, मम्मी आ गई। हाँ चलो चलो। हाँ। कुछ भूले तो नहीं ना? मेरे पिरामिड। अरे तुम फिर से भूल गए क्या? ये क्या? ये तो सॉल्व हो गया है। हाय। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। वेलकम मैम। इतना शोर क्यों है यहाँ पर? मेरा सामान ले आओ, किसी के साथ मिक्स ना हो जाए। जी ठीक है मैम। मिसेस पेक, उठ जाइए। क्यों? ये टेबल तो रिजर्व्ड है ना। किसके लिए? तुम आ गई। हेलो। ओह मिसेस पेक, काफी समय बाद मिले। हाँ सच में मिसेस सुंग। ओह, इसने इन्हें मिसेस सुंग कहा। मिसेस पेक, आपको पता नहीं ये टेबल रिजर्व होती है। आप यहाँ कम आती है ना? ये टेबल रिजर्व है, लेकिन यहाँ कोई नेम प्लेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन नाम से नहीं होता। तो फिर? आपके बच्चे की स्कूल रैंकिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर सीट मिलती है और उसी हिसाब से आपको बैठना होता है। मुझे लगता है आपकी सीट शायद वहां पर होगी। आप चाहे तो वहां बैठ जाइए। अगर वो स्मार्ट नहीं है तो कम से कम समझदार तो होनी चाहिए। हाय मी, आप यहाँ बैठ सकती हैं, आ जाइए। थैंक यू।
ये आपकी सीट है। हाँ, तुम वहां पहुंच गई? मैं पहुंच गई हूँ। फोन मत काटना, ऑन रखना। ओह, वो आ गई। ओह, देखो तो। हेलो हेलो। अरे, आज क्या बात है? स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग है? हम lobster lunch के लिए आए हैं। ओह, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। आप आज बहुत ही सच प्यारी में। लग रही हैं। सुनिए सब लोग, आज हम सब असुंग हाई स्कूल के पेरेंट्स लंच के लिए इकट्ठा हुए हैं और इत्तेफाक से आज और एक खास दिन है। आज डायरेक्टर नो जुंग का बर्थडे भी है। तो चलिए उनके लिए टोस्ट करें। बिल्कुल। डायरेक्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आपकी उम्र लंबी हो। डायरेक्टर, आप सबसे कुछ कहिए ना। आपकी इन प्यारे विशेष के लिए शुक्रिया। असुंग हाई की डायरेक्टर होने के नाते मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर शुरू होने वाला है। बदलती हुई एजुकेशन पॉलिसी हम सभी के लिए चिंता की बात है। एजुकेशन पॉलिसी की कोई भी न्यूज लोगों को परेशान कर देती है। चार्टर स्कूल्स का हटना, एडमिशन पर बंदिशें या एजुकेशन इक्वलाइजिंग, ये सब एजुकेशन को कमजोर करने की कोशिशें हैं। लेकिन असुंग हाई के स्टूडेंट्स ऐसी पॉलिसीज में आम नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे स्पेशल हैं। हम ऐसा करिकुलम लागू करेंगे जो हमें बाकियों से अलग बनाएगा। लेकिन क्या एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह इग्नोर करना ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। असुंग हाई इस नए इनिशिएटिव में हिस्सा लेगा जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, हाई स्कूल क्रेडिट सिस्टम। ये शानदार लग रहा है ना? लेकिन हम इसे अपने तरीके से करेंगे, असुंग हाई स्टाइल में। मैथ, ये वो सब्जेक्ट है जो कई स्टूडेंट्स में डर और निराशा भर देता है। लेकिन मैथ एक ऐसा फैक्टर भी है जो एंट्रेंस एग्जाम में फायदेमंद होता है। इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं एक स्पेशल एडवांस मैथ क्लास। इसलिए हमने एक खास टीचर को बुलाया है इस क्लास में पढ़ाने के लिए। हम ऐसे मैथ्स टीचर को हायर करेंगे जिन्होंने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जिन्होंने मैथ कंपटीशन और ओलंपियाड्स में जीत हासिल की है। ये असुंग हाई की 2005 बैच की ग्रेजुएट हैं। इनका नाम जी यूनसू है। इन्होंने हैनकुक यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पास की है और 2012 से चोंगजू के चोंगन हाई में पढ़ा रही हैं। पिछले सालों में उनके स्टूडेंट्स ने मैथ ओलंपियाड्स में जीत दर्ज की है। और खास बात यह है कि ये स्टूडेंट्स कभी भी कोई क्राइम स्कूल नहीं गए, सिर्फ रेगुलर मैथ क्लास पर डिपेंड रहे और उन्होंने मैथ ओलंपियाड की तैयारी की सिर्फ रेगुलर मैथ क्लासेस से। क्या सच में? मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों ने साइंस और स्पेशल स्कूल के बच्चों को मैथ ओलंपियाड में सच में हरा दिया है। बिल्कुल सही। और उनका राज है ये। मैं रास्ते में हूँ।
जल्दी मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अपना। सॉरी। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी उम्र क्या है? 6 साल। हेलो गाइस। वेलकम। आज आप मैथ का एक सवाल देने वाले हो ना? हाँ, मैं अभी शुरू करती हूँ। मैंने एक ऐसा सवाल बनाया है जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाली 6 साल की एक बच्ची अपने घर से ट्रेन पकड़ती है जो 1 किलोमीटर साउथ जाती है। फिर वो एक भालू को देखती है और 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर उसका पीछा करती है। फिर वो 1 किलोमीटर नॉर्थ जाती है और वापस अपने घर को पहुंच जाती है। तो सवाल ये है, उस भालू का रंग क्या था जो उस लड़की ने देखा? भालू का रंग? मजाक कर रही हैं क्या? वो साउथ ईस्ट फिर नॉर्थ गई और फिर घर वापस लौट आई। अगर ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मुश्किल है। वाइट। बिल्कुल सही। क्या तुम जल्दी बाहर आओगे प्लीज? आई एम सो सॉरी। वाइट एक पोलर बियर? ये पोलर बियर कैसे हुआ? 3 कट, क्या तुम बाकियों को अपना जवाब समझा सकते हो? क्योंकि 3 कट कुछ नहीं कह रहा, मैं समझाती हूँ। तुम्हें बस ये मानकर चलना होगा कि धरती फ्लैट नहीं है, तभी तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ओह, तो इसलिए तुमने कहा कि लड़की धरती पर है? हाँ बिल्कुल। वो 1 किलोमीटर, फिर 1 और किलोमीटर, फिर 1 और किलोमीटर जाती है। क्योंकि वो आर्कटिक सर्कल में है, इसलिए उसने पोलर बेयर देखा।
ओ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हम सोल स्टेशन पहुंच चुके हैं। कृपया अपने सामान का ध्यान रखें, कुछ भूले नहीं। अरे मैं भूल गई। माफ कीजिए। सॉरी। एक्सक्यूज मी। सॉरी। हाँ। ओह, थैंक यू। हाँ, अभी पहुंची हूँ। कैसी हो? थक गई होगी ना तुम? सॉरी मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका, बहुत बिजी दिन था। मैं बस जस्ट फ्री हुआ हूँ। कोई बात नहीं, ट्रेन की जर्नी अच्छी थी। मेरी भी। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। सीट बेल्ट। चले, तुमने अपना सामान ले लिया? जरा संभल के आना, अंधेरा है। वहीं खड़ी रहो। 1 2 3। टडा। तुम्हारे लिए वो गाना गाऊं? नहीं, रहने देते हैं। ये वो बॉक्स है जो तुमने भेजे थे। देखो, सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन अब तुम्हें ही सब ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन तुमने तो पहले ही फर्नीचर खरीद लिया। हाँ, मॉम ने खरीदा है। शादी के लिए अभी भी बहुत सी तैयारियां करनी है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, बस जगह पहले से फुली फर्निश्ड है। फुल्ली फर्निश्ड? अगर कैबिनेट खोलोगी तो तुम्हें सब कुछ खाली मिलेगा, तो इन कैबिनेट्स को अभी हमें ही भरना है। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। असुंग हाई में पढ़ाना तुम्हारे करियर के लिए बेहतर होगा। टैलेंटेड बच्चों के लिए इसे मैथ और आर्ट स्कूल में रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। टैलेंटेड बच्चों के लिए आर्ट स्कूल, ये कितना फैंसी नाम है। हाँ? क्या हुआ, कुछ भूल गई? शुक्रिया। वो कैप वाला लड़का शायद वो आ गया। सूंघी। इतनी देर से कहां थे और फोन क्यों नहीं उठाया? काउंसलर अपॉइंटमेंट भी मिस कर दी। अब बताओगे भी कि पूरे दिन से कहां थे तुम? चोंगजू गया था। चोंगजू? तुम वहां क्यों गए? डेथ एनिवर्सरी थी। वहां जाने की क्या जरूरत है? उसे गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। आओ और इधर आकर बैठो। सूंघी हूँ। बस 1 मिनट बैठ जाओ। हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अच्छा सुनो, इस पर चिल्लाना मत। हाँ? 8 साल बाद तुम्हें एक मौका मिला है, तो सब कुछ फिर से शुरू करो। सच में? अगर वो आपको कॉल करे तो आप उसे मेरा नंबर दे देना। ठीक है, थैंक यू।
लॉस्ट एंड फाउंड में भी नहीं मिला? वहां पर भी नहीं है। मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगी। तुम हर बार अपना सामान कैसे भूल जाती हो? मेरे बैग में नोट्स और लैपटॉप था, अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। उसका कैमरा क्यों छू रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूं। इन फोटोज में चल क्या रहा है? रुको जरा। ये मर्सेन प्राइम्स हैं। कौन से प्राइम्स? मर्सेन प्राइम्स ऐसे प्राइम नंबर जो 2 की किसी पावर से 1 कम होते हैं। देखिए टीचर, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सॉरी, लगता है मैं इन बातों के लिए बना ही नहीं हूँ। वो कोई मैथमेटिशियन है क्या? शुक्रिया। क्या आपने लॉस्ट एंड फाउंड में अपना नंबर छोड़ा था? हेलो, हमारे बैग्स बदल गए थे ना? हाँ, हम बैग कब बदल सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं जल्दबाजी में गलत बैग ले गई। क्या कल आपके पास टाइम है? कल कितने बजे आना है? थोड़ा ओल्ड फैशन है ना? असुंग एकेडमी के चेयरमैन जो मेरे डैड हैं, उन्हें ये सारी चीजें पसंद हैं और मुझे भी। ये लो। शुक्रिया। क्या आप हमारे स्कूल में कैलकुलस भी पढ़ाएंगी? हाँ, यही प्लान है। क्या आप इन बच्चों को भी पढ़ा पाएंगी? ये हमारे स्कूल के हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं। मैं पहले इनका टेस्ट लेना चाहूंगी। ओह, लेवल टेस्टिंग के लिए? हाँ बिल्कुल, आपको बेस्ट ही चुनना होगा। हमारे स्कूल को फिर से स्पेशल कैटेगरी बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। मुझे लगता है आपको ये जानकर काफी खुशी होगी। आजकल स्टेम एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए हम स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, मैथ, आर्ट्स और क्रिएटिविटी वगैरह में। क्या ये उसी करिकुलम जैसा नहीं है जो आप पढ़ाती हो? मेरे तरीके से मिलता जुलता है, लेकिन ये हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम से मेल नहीं खाता। हम बच्चों को मैथ में फेल नहीं होने देते। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएंगी। चाय के लिए थैंक्स। चलती हूँ।
मुझे आपका जवाब नहीं मिला। सॉरी, आपका मैसेज अभी देखा। 5 बजे कैसा रहेगा? आप रहते कहाँ हैं? हंगोक टोंग। मैं भी वहीं रहती हूँ, तो हांगोक आर्ट हॉल में मिले 5 बजे। ठीक है। ओहो, मैथ क्लब हमारी डांस क्लब से ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकता है? रुको जरा, लेकिन सुनो, मैंने डांसिंग की बहुत प्रैक्टिस की है, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपना पैशन फ्रेशर्स के साथ शेयर करूं? ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं मैथ की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं डांस क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ। समझ गए ना तुम? हम सेम क्लब में रहेंगे। अगर फॉर्म भर लिए हैं तो सबमिट कर दो। टीचर, ये मैथ क्लब एप्लीकेशन के सवाल हैं। प्लीज क्लास के बाद इन्हें सॉल्व कर दीजिएगा। येलिन! हेलो मिस्टर हान। अरे वाह येलिन, तुम्हें तो स्कूल प्रेसिडेंट की ड्यूटी भी निभानी है। मुश्किल तो होता होगा ना? हैं? नहीं, मुश्किल नहीं है। वैसे तुमने इस साल मेरी मैथ की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, ठीक है? सारे अच्छे स्टूडेंट्स चले गए और मैं बेवकूफों के साथ फंस गया। मैं इस सेमेस्टर मैथ क्लास नहीं जा पाया था, इसलिए मैथ क्लब में जाऊंगा। दफा हो जाओ। ये प्रूव करो कि AB और BCCA एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जब नया वेक्टर ABC नॉन जीरो ना हो, और ये कंडीशन पूरी करे XA प्लस YB प्लस ZC जो XA से बड़ा या बराबर हो, और YB का जोड़ सभी रियल नंबर XYZ के लिए। वाह, इसका मतलब क्या वैसे? क्या तुमने हिप हॉप क्लब ज्वाइन कर रखा है? अच्छा रैप कर लेते हो। ये कैलकुलस है। कैलकुलस की बात बंद करो, मुझे इससे उल्टी आती है। तुम्हें तो डांस भी नहीं आता। हाँ, ये सब क्या है? अरे ये क्या चिपका रहे हैं? हाँ, ओह अरे सही है। ये क्या है? हाँ, ये कितना अच्छा है पेंटिंग्स। वैसे। हेलो। हेलो हेलो टीचर। टीचर, ये पेंटिंग किस लिए? मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर ये है क्या? इनका मैथ से क्या लेना देना? तो चलो मिलकर पता लगाते हैं। चलो हाँ, फोटो अपना वाला निकालो ना। हाँ, तुम भी ले रही हो? इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा नाम जी यूनसू है, मिलकर अच्छा लगा, और साथ ही थैंक्स इस डरावनी एडवांस मैथ क्लास में रजिस्टर करने के लिए। टीचर, मैंने मैथ क्लब टेस्ट हल कर लिया है, शीट जमा कर दूं? हाँ, इतनी जल्दी? अरे वाह, सच काफी में होशियार क्या? बंदा है। इतनी जल्दी? ठीक है, तो शुरू करें? हाँ, तो सब पेज नंबर 6 खोलो। ठीक है। हमने अभी सीखा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। कैसी है ना? फोटोज हैं? हाँ। इसलिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर AC और वेक्टर BC का 0 होता है। इसी तरह वेक्टर AB का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होता है। मतलब वेक्टर ABC आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी तरह आंसर आता है। तुम समझ गई? हाँ, अगर समझना है तो मुझसे पूछना। ठीक है।
आवाज से परेशान मत हो, वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। तुमने स्कूल बोर्ड को एक प्रपोजल दिया था ना, एडवांस मैथ की क्लास के लिए। तुमने ये क्यों किया? तुम जानते हो ना लिन मैथ में कमजोर है। ताकि उसे इस बार प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल सके, इसलिए ऐसा किया। हाँ? क्या? प्रेसिडेंटल अवार्ड? सुनो, क्या कहा? हाँ, तुमने कहा प्रेसिडेंटल अवार्ड, वो क्या है? अरे मेरी मदद करो। हाँ ठीक है। अब बताओ मुझे, आखिर वो है क्या? हाँ? थोड़ा सब्र रखो। मैं सुंग मिन जुन, इस बार ये लिन को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मैं दिलवा के रहूंगा। प्रेसिडेंटल अवार्ड? क्या बात है। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, किस लिए कॉल किया है? तुम वहां पहुंच गए? ठीक है, मैं भी आ रहा हूं थोड़ी देर में। ओके। मैथ ओलंपियाड की तैयारी कैसे चल रही है? कमिटी ने मैथ कंपटीशन के लिए हाँ कर दी है। मैथ काउंसिलर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे होस्ट करेंगे। नए मैथ टीचर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो कोऑपरेट करेंगी? श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद नहीं करेंगी। क्यों नहीं? तुमने ही तो कहा था कि हमें उसकी जरूरत है। पहले कंपटीशन का अरेंजमेंट कर लो, आगे मैं सब संभाल लूंगी। गुड शॉट। तुम सबने मैथ प्रॉब्लम पर मेहनत तो की है, लेकिन कोई भी सही आंसर नहीं दे पाया। क्या मेरा आंसर भी गलत था? मुझे तो नहीं लगता। जूनियर्स में से तो छोड़ो, यहाँ तक कि इस एडवांस क्लास में भी कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या? ऐसा कैसे ये नामुमकिन है? कैसे? पता नहीं। तो मैं तुम सबको एक और मौका देती हूँ। कल सुबह 8:30 बजे तक का टाइम है दोबारा जवाब देने के लिए। कोई सवाल? क्या आप हमें कोई हिंट दे सकते हैं मैम? हिंट? किसी दिए गए एक पॉइंट से सिर्फ एक समानांतर रेखा खींच सकती है, दूसरी कोई रेखा नहीं। 2000 सालों तक मैथमेटिशियंस को लगता रहा कि यूक्लिड के नियम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर 19वीं सदी में एक यंग आदमी ने सवाल उठाया कि क्या ये वाकई जरूरी है। तो उसके डैड ने उसे यूक्लिड का पैरेलल सिद्धांत साबित करने से रोका। उसने अपने डैड को लिखा, डैड, मैं अपनी अद्भुत चीजों की खोज से खुद हैरान हूं, जैसे मैंने एक अनोखी दुनिया बना दी है। उसका नाम था जानुस बोलियाई और यहीं से नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। चलो अब शुरुआत पर वापस जाओ और हर एक पॉसिबिलिटी की दोबारा से जांच करो। यही हिंट है। चलो क्लास शुरू करते हैं। अरे ये क्या है? ये देखो। हाँ, देखो ये देखो। कौन है? अरे किसने सॉल्व कर दिया? किसने? लिन देखो जरा। उसके आंसर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये देखिए। ये किसने सॉल्व किया? मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ही, तुम सबसे पहले बाहर आए थे ना? मैंने नहीं किया, ये पहले से यहाँ पर लगा था, मुझे नहीं पता। सच में? तो ये कौन कर सकता है? ये तो कमाल है। आपका मतलब?
ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या? प्रोपोजिशन ही गलत है, पर मैंने हल किया था। अगर तुमने हल किया तो तुमने प्रपोजिशन को गलत समझा। याद है पहले मैंने तुम सबको क्या हिंट दी थी? लेकिन इसे सॉल्व किसने किया? क्या तुम में से किसी ने नहीं किया? मुझे नहीं पता। किसी ने पोस्टर नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। तुम्हें पता है क्या? नहीं कौन होगा, पर कौन हो सकता है वो? समझ नहीं आ रहा कौन होगा। क्या चल रहा है? हेलो Hello, मिस्टर Mr. हान। टीचर, क्या ये सही आंसर है? प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है। ओह, यहाँ बैठ जाइए। वैसे मिस जी, क्या ये सच में सही जवाब है? हाँ यही जवाब है। प्रपोजिशन गलत है, यही जवाब है? मतलब आप हमसे मजाक कर रही हैं? कैसा मजाक? आपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही सिंपल सवाल दिया है। आप नई हैं यहाँ, इसीलिए आपको पता नहीं है। असुंग हाई के स्टूडेंट्स बहुत ही सीरियस और सच्चे बच्चे हैं। आपको उनके साथ ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको ये मजेदार लगा? हाँ बताइए, क्या इससे उनकी मैथ बेहतर हो जाएगी? हाँ बोलिए। ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ से चलता हूँ। आप दोनों बैठकर आराम से बात कीजिए। उन्हें दूसरा सवाल दीजिए। ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए सही नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका जवाब है कि प्रपोजिशन गलत है। इससे तो सवाल ही रिजेक्ट हो जाता है ना। हमारे हाई स्कूल के बच्चे इस तरह से जवाब नहीं देते। बच्चे सही जवाब देने में पहले से ही काफी अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी जरूरी है कि किसी सवाल का प्रपोजिशन गलत भी हो सकता है। क्या बच्चों को ये जानना चाहिए कि कोई थ्योरम साबित नहीं हो सकती है? क्या? हमारे स्टूडेंट्स के पास ऐसे बेतुके सवालों के लिए टाइम नहीं है। आप धीरे धीरे ये बात समझ जाएंगी। क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि सही जवाब आखिर किसने दिया है? हमें कैसे पता कि जवाब सही है? साफ है कि कोई ओवर स्मार्ट बनने का दिखावा कर रहा है। दिखावा? जरा देखिए तो, इस स्टूडेंट ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आपका शुक्रिया डायरेक्टर, आपकी वजह से शायद मैं उसे ढूंढ सकूं। हे सुंगयू, वो तुम थे? क्या तुमने लिखा था कि प्रपोजिशन गलत है? तुम ही थे, है ना? तुमने मैथ क्लब में अप्लाई क्यों किया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर ये क्या है? क्या तुमने ये नहीं देखा? शायद ये तुम्हारे लिए है। दिखावा? उसने क्या लिखा है बताओ? तो देखिए, ये इस फॉर्मेट की लास्ट थ्योरम है जो बहुत मशहूर है। फॉर्मेट ने कई अरिथमेटिक थ्योरम पेश किए हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके सबूत बहुत कम हैं। उन्होंने एक नोट में लिखा था, पूरा प्रूफ लिखने के लिए ये जगह काफी हद तक छोटी थी। उनकी लास्ट थ्योरम को 350 साल बाद साबित किया गया, तो लोगों को डाउट हुआ कि क्या फॉर्मेट वाकई में उनका प्रूफ जानते थे। कई मैथमेटिशियंस को इसका डाउट था। फॉर्मेट की लास्ट थ्योरम 20वीं सदी की टेक्निक से साबित हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फॉर्मेट को उसका जवाब नहीं पता था, क्योंकि वो 17वीं सदी में जीते थे। इसीलिए शायद तुम दिखावा कर रहे हो और असल में प्रोपोजिशन की गलती को जानते ही ना हो, क्योंकि उसने फॉर्मेट को कोट किया था।
टीचर। बाय बाय। गुड बाय टीचर। तुमने सॉल्व किया? बहुत खूब। यही उसका प्रूफ है। तुमने अच्छा किया है। ये तुमने किया, सुंग येलिन। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम हो? वो मुझे लगा कि मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे ये सही नहीं लगा कि मैं आपके दिए हुए सवाल में कोई भी गलती निकालूं। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन ऐसा जवाब तुम कभी भी लिख सकती हो, ठीक है? मुझे हमेशा अच्छा लगेगा। ओके टीचर, अब मैं घर जाती हूँ। मैं हंगो कार्ट हॉल पहुंचने वाला हूँ। अरे मैं तो भूल गई। तुमने फिर यही नंबर पहना है? पिछली बार ये नंबर तुम्हारी कैप पे था। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, 2 अलग अलग तरीकों से। ये वही है जो हार्डी को बताया था रामानुजन ने। इस नजरिए से देखो तो हर नंबर बिल्कुल मीनिंगलेस लगता है ना? ये लो तुम्हारा बैग। मैंने कैमरा चेक किया था ताकि तुम्हें ट्रेस कर सकूं। तुमने काफी इंटरेस्टिंग फोटोज लिए हैं। क्या तुम्हें मैथ्स पसंद है? बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। क्या तुम्हें एक बटन दिखा? यहीं कहीं था, इतना छोटा सा। नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है, बाय।
ये प्रूफ कमाल का है। हेलो। अभी बारिश हो रही थी, तुम घर पहुंच गई हो? ओ हाँ। ओके, और बैग मिला तुम्हें तुम्हारा? हाँ, हमने बैग बदल लिए। क्या तुम्हें पता है? क्या? मुझे लगता है हमारे स्कूल में भी एक रामानुजन है। कौन? युनसु, सॉरी, मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं, तो बाद में कॉल करता हूं। आपकी वजह से इंटरनेशनल ओलंपियाड में एजुकेशन मिनिस्ट्री भी हिस्सा लेगी, जो कि कोरिया में होने वाला है। इस बार के ओलंपियाड में हाई स्कूल कंपटीशन को बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है असुंग हाई को अच्छी खासी सरकारी फंडिंग मिली होगी इस क्रेडिट सिस्टम प्रोग्राम में। मुझे बताया गया कि असुंग हाई को काफी हार्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद में चुना गया। क्या ये सच नहीं है? क्या स्कूल ने ईमानदारी से क्वालिफाई किया है? एक एजुकेशन कमेटी मेंबर के तौर पर मुझे सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करता हूँ, खास तौर पर जब बात आती है बच्चों की शिक्षा और बाकी मामलों की। आप समझ रहे हैं ना? आप बिल्कुल अपने डैड जैसी बातें करते हैं। जब वो ब्लू हाउस में थे तब भी अपने उसूलों के पक्के थे। सर, मेहमान आ चुके हैं। शुक्रिया। देरी के लिए माफी चाहता हूं, वाइस मिनिस्टर, मिस्टर सेनेटर। माय बेबी। लो, कुछ खा लो। मुझे नया मैथ टीचर चाहिए। क्यों? वो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं किसी और को ढूंढती हूँ। पता है, तुम्हारे डैड ने कहा था तुम्हें ना बताऊं, पर शायद इस बार तुम्हें प्रेसिडेंटल अवार्ड मिलेगा। तुम्हें पता है वो मैथमेटिशियन वर्ल्ड कप जो अगले महीने होने वाला है? वो वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपियाड है। अरे दोनों तो एक ही होते हैं। मुझे अवार्ड किस लिए मिलेगा? आपने मुझे बुलाया था? तो वो तुम हो? जी? क्या वो सच में तुम ही थी मैथ क्लब टेस्ट में जवाब देने वाली? वो जरूर तुम ही होगी। मिस जी, जो तुम्हारी नई मैथ्स टीचर है, वो मिस्टर हान से बहुत अलग है। वो ना तो तुम्हें कोई फेवर करेंगी और ना ही नरमी दिखाएंगी। तो तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना ही होगा ताकि वो तुम्हें पसंद करे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये लीन, तुम बहुत कमाल की हो और अच्छे मार्क्स भी लाती हो, फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? ऊपर देखो, सीधी खड़े रहो, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुमने स्कूल में अपनी जगह खुद नहीं बनाई है। अब तुम जा सकती हो। क्या हुआ? तो तुमने सबको धोखा दिया। तुम खुद सामने नहीं आए। तुमने कहा था तुम पहले जैसे नहीं बन सकते। आखिर ये बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम नाराज क्यों हो रही हो? पूछने की जरूरत है?
मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस प्रूफ को क्यों लिखा? मुझे नहीं पता। क्या? बताओ मुझे। क्या बताऊं? कि तुमने उसे कैसे प्रूव किया? प्लीज बताओ। MIT में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसके बाद से तुम बेवकूफ बन गए हो। दिखावा क्यों कर रहे हो जबकि ये तुम्हारे लिए आसान है? तुम मुझसे प्रूफ जानना चाहती हो या फिर कुछ और जानना चाहती हो? बहुत ही मजा आया होगा ना? तुम्हारे लिए तो ऐसे सवालों का जवाब देना बच्चों का खेल है। तुम्हें तो खुद पे गर्व हुआ होगा ना जब तुमने हमें इतनी मेहनत करते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे क्यों बन गई। तुम्हें याद नहीं? जब मैं छोटी थी तो मॉम डैड मुझे डांटते थे और तुमसे कंपेयर करते थे। मैंने तुमसे आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी तुमसे जीत नहीं पाई। उस वक्त मैं हार मान लेना चाहती थी। तुम मुझ पर ब्लेम डाल रही हो? हाँ, सब तुम्हारी गलती थी। मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। तुम बस हद से थोड़ा ज्यादा अच्छे थे। तुम बहुत खास हो। तुम हम सब से बहुत अलग हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सुंगियो, सुनो तो। हेलो। हेलो टीचर। चलो पहले मैथ क्लब के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उस सवाल का सही जवाब था रॉन्ग प्रोपोजिशन। मुझे पता है तुम सबको आदत नहीं है ऐसे सवाल हल करने की, लेकिन ये हमारी जिंदगी जैसा ही है। जिंदगी गलतियों से भरी होती है। जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स ना हल हो पाती हैं ना समझी जाती हैं। क्या फिर से वैसे ही कोई सवाल देने वाली हैं? अभी तक सोचा नहीं है। वैसे इस क्लास के एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। क्या? क्या? सच में? येलिन, क्या तुम सबको वो प्रूफ समझा सकती हो कि वो प्रोपोजिशन गलत क्यों है? ओह, ये वाह, नहीं। लिन! सच में? क्या सच में? अरे, कमाल है। आह, सच में! ये लिन!
येलिन, लगता है तुम्हें ठीक से याद नहीं। नहीं, आई एम सॉरी, मैं अचानक से भूल गई। सीट पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें वो प्रूफ अच्छे से समझाती हूँ। ये क्या हो रहा है? येलिन, मुझे कभी भी किसी ने भी किसी काम के लिए कोई शाबाशी नहीं दी। मैंने हमेशा यही सुना है कि मेरा जवाब हमेशा गलत ही है, जब से मैंने सीखना शुरू किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला। तो ये किसने सॉल्व किया? हे, ठीक है, रेडी, ठीक है, सामने देखो। हे, हे, वो डबल 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 फ्लिप फ्लिप वन। हेलो टीचर, कैसे हो? टीचर, टीचर, हेलो 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 टीचर। हमारे ग्रुप का नाम है प्रोजेक्ट डी। देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो में हैं इसलिए अब आप प्रोजेक्ट डी की मेंबर बन गई हैं। मुबारक हो। टीचर, आप हमारी वीडियो देखना चाहेंगी? इस डांस में टेक्निक से ज्यादा वाइब मायने रखती है। हमारे एक्सप्रेशंस देखिए आप इसमें। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। हम क्रिएटर कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अब दूसरा इसलिए हम दिखाता हमेशा हूं। प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, इस तरफ देखो, इस तरफ सुन रहे हो? हाँ 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 हाँ। फॉलो करो। एक मिनट, ये वीडियो तुमने कब शूट किया था? तुम और किसमें पार्ट कर रही हो? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। मैं मैथ कैंप में नहीं हूँ, चिंता मत करो। वो सवाल तुमने हल नहीं किया था ना, क्योंकि वो तुम्हारे बस का नहीं है। आखिर हल किया किसने? प्रेस 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 अप, प्रेस अप, प्रेस अप। टीचर बहुत ध्यान से देख रही है वीडियो, क्योंकि मैं उसमें बहुत कूल लग रहा हूँ। तुमने वही मुझे नंबर लगता पहना हमें है। कुछ चेंज करना चाहिए डांस में। क्या तुम्हें ये स्टेप शायद सही मैथ्स रहेगा। पसंद है? ये देखो, अप डाउन अप अप डाउन ट्विस्ट। आप हमारा क्लब एप्लीकेशन भर देना। ठीक है, स्ट्रेच करो। 1 2 3 4, रिलैक्स। हेलो टीचर। हेलो। मुझे दो। आराम से, इधर इधर इधर। बहुत बढ़िया बढ़िया। कमाल क्या कर रहे हो यार? हाँ, इधर पास कर। संभल के। हाँ, बहुत बढ़िया।
पेक्सुंग्यू, पेक्सुंग्यू, पेक्सुंग्यू। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। Are you ready for the chance? This is the last question. Whenever you're in doubt, you just believe in you. X is the miracle. Finally I found